मूवी के पहले सीन में एक आदमी दिखाई देता है जिसे कोई मार देता है। अंदर कुछ लोग जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। यह दूसरे कबीले को हराने के लिए जश्न मना रहे होते हैं, पर इससे ज़्यादा खुशी इन्हें पेशेवर कातिलों को बंदी बनाने की है। वह उन्हें मारना चाहते हैं। वह बाहर एक आदमी अपनी पीठ पर पत्थर बांधकर पहाड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देता है। अंदर के कबीले वाले बंदी बनाए हुए लोगों को मारने ही वाले होते हैं कि एक धमाका होता है और वह आदमी तीर चलाते हुए धुएं से बाहर निकलता है। यह एक पेशेवर कातिल है। इसका नाम मैथ्यूज है। यह अपने साथियों को बचा लेता है। आगे मेमन को दिखाया जाता है, जो एक शातिर इंसान और अपने दौर का महान तलवारबाज है, लेकिन यह मुल्क के हर इलाके पर कब्जा कर रहा है। इसके लिए इसने अनेकों जंग लड़ी और वह हर जंग जीत जाता, क्योंकि उसका हुक्म का एक थी उसकी जादूगरनी, जो भविष्य को देख सकती थी और हर होने वाली जंग का नतीजा भी बताती थी। मेमन के हुक्म को ना मानने वालों को खत्म कर दिया जाता। तीनों कबीलों ने एकजुट होकर मेमन को खत्म करने का सोचा, लेकिन उन्हें ऐसा करने के लिए जादूगरनी को खत्म करना होगा, नहीं तो मेमन को खत्म करना इनके लिए नामुमकिन है। जादूगरनी को मारने के लिए वह कातिलों के कातिल को 20 लाल मणि देते हैं। कातिलों के कातिल जादूगरनी को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये लोग वहां जाते हैं जहां जादूगरनी है। मैथ्यूज रस्सी के सहारे कैंप के अंदर जाता है। यहाँ एक पादरी उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। वह मैथ्यूज से मदद मांग रहा होता है, लेकिन मैथ्यूज उसकी मदद नहीं करता। मैथ्यूज किसी तरह जादूगरनी के कैंप के अंदर पहुंचता है। यहाँ उसे मालूम चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। कबीले के सरदार के बेटे ने अपने पिता से गद्दारी की है और उसने अपने पिता का सिर काट दिया है। वह मेमन से मिल गया होता है। इसी ने कातिलों के कातिल को पकड़वाया है। यहाँ मैथ्यूज की आंखों के सामने उसी के हथियार से उसके साथी को मेमन मार देता है। मेमन मैथ्यूज को मारने वाला होता है, लेकिन जादूगरनी उसे ऐसा नहीं करने देती। वो कहती है कि ये ना तो तुम्हारे हाथों मरेगा और ना ही तुम्हारे किसी सेवक के हाथों। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी सल्तनत खत्म हो जाएगी। आगे के सीन में पादरी और मैथ्यूज सर तक जमीन में गड़े हुए दिखाई देते हैं। सैनिक चींटियों की बामी में धुआं करते हैं, जिससे चींटियां बाहर निकलने लगती हैं। ये उनके सिर को खा जाना चाहती हैं। पादरी किसी तरह से जमीन में से निकल जाता है और वह मैथ्यूज को भी बचा लेता है। मैथ्यूज अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए पादरी के साथ मेमन के राज्य तक पहुंच जाता है। वह बाजार जाता है, जहां कुछ बच्चे मैथ्यूज से लाल मणि की थैली चुरा लेते हैं और वह उस बच्चे को पकड़ लेता है जिसके पास उसकी थैली होती है। वह बच्चे को मेमन के महल तक पहुंचाने के लिए एक मणि देने का ऑफर देता है। वो लड़का उसे एक साइंटिस्ट की लैब में ले जाता है, जहां साइंटिस्ट बारूद का आविष्कार कर रहा होता है, लेकिन वह अभी पूरा नहीं कर पाया होता है। मैथ्यूज साइंटिस्ट से मेमन का पता पूछता है और वह लड़के को लाल मणि दे देता है और मैथ्यूज मेमन को मारने के लिए अखाड़े में पहुंच जाता है। वह मेमन पर तीर से निशाना साधता है, लेकिन तभी वहां सैनिक उस बच्चे को पकड़ कर लाते हैं जिसे मैथ्यूज ने लाल मणि दी थी। सैनिकों को लगता है कि यह मणि उसने चुराई है। मेमन उस लड़के का हाथ काटने का हुक्म देता है। अब मैथ्यूज या तो मेमन को मार सकता है या उस लड़के को बचा सकता है। वह उस लड़के को बचाने के लिए सैनिक पर तीर चलाता है। महल के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं। वह बचते हुए साइंटिस्ट की लैब में पहुंचता है, जहां वह गुलेल जैसी चीज से दूसरी बिल्डिंग में जंप करता है। यह मेमन का हरम है। यहाँ सभी रानियां मिलकर मैथ्यूज के हथियार चुरा लेती है और सैनिकों को बुलाती है। वह सैनिकों के तीरों से बचते हुए बिल्डिंग से कूद जाता है और जादूगरनी के बाथरूम में जाकर गिरता है, जहाँ जादूगरनी नहा रही होती है। मैथ्यूज जादूगरनी को कनेक्टेड टनल से बाहर अगवा कर लेता है। दूसरी तरफ पादरी ऊँट को लेकर भागने वाला होता है, लेकिन मैथ्यूज आ जाता है और पादरी ऊँट मैथ्यूज को दे देता है। अब ये तीनों मुर्दों की घाटी की तरफ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मेमन बिच्छू के जहर में डूबा तीर अपने सिपाही को देता है और मैथ्यूज को मारने के लिए भेज देता है। जादूगरनी गायब है। इस बात की खबर सेना को लग जाती है और सेना में असंतोष फैलने लगता है। मौत की घाटी में तीनों लोगों रात में रुक जाते हैं, जहां जादूगरनी रात में भागने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में रस्सी बंधी होने से भाग नहीं पाती है। मैथ्यूज और जादूगरनी के बीच झड़प होती है, जिसके बाद जादूगरनी बताती है कि वह मेमन के महल से भागना चाहती थी।
क्योंकि मेमन ने उसे बचपन से बंदी बनाकर रखा है। मैथ्यूस जादूगरनी को आज़ाद कर देता है, लेकिन इसके बाद जादूगरनी मैथ्यूस के साथ ही आगे बढ़ती है। रेगिस्तान में रेत का तूफान आने वाला होता है और मेमन के लोग भी आते हुए दिखाई देते हैं। मैथ्यूस पादरी और जादूगरनी को रेत के तूफान से बचाने के लिए एक कपड़े से ढांक देता है और खुद मेमन के लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां उसके पीछे पीछे रेत का तूफान भी पहुंच जाता है। मैथ्यूस तूफान का फायदा उठाकर मेमन के सभी सैनिकों को मार देता है, लेकिन मेमन का एक सिपह सालार, जिसे मेमन ने बिच्छू के जहर से बुझा हुआ तीर दिया था, वो उस तीर को मैथ्यूस के पैर में मार देता है। तूफान शांत होता है। पादरी और जादूगरनी मैथ्यूस को ढूंढते हुए उसके ऊँट के पास पहुंचते हैं, जहां मैथ्यूस तूफान से बचने के लिए छुपा होता है। मैथ्यूस तीर पैर से निकालता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जादूगरनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैथ्यूस के शरीर से बिच्छू का जहर अपने शरीर में ले लेती है। मैथ्यूस सिपह सालार के बाज के जरिए मेमन तक उसके सिपह सालार का बैज भेज देता है। मेमन समझ जाता है कि उसकी सेना की टुकड़ी खत्म हो चुकी है। मैथ्यूस और जादूगरनी महल में आने वाले हैं। इसके लिए वह योजना बनाता है और सिपाहियों को जश्न की तैयारी करने का आदेश देता है। वहीं दूसरी ओर मौत की घाटी में एक धमाका होता है। यहाँ साइंटिस्ट अपनी बारूद का परीक्षण कर रहा होता है, जो कि सफल हो गया है। जादूगरनी और साइंटिस्ट एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। आगे चारों लोग पानी पीने के लिए तालाब पर पहुंचते हैं, जहां इन्हें बख्तावर के कबीले वाले बंदी बना लेते हैं। बख्तावर जादूगरनी को मारने की कोशिश करता है। जादूगरनी को बचाने के लिए मैथ्यूस बख्तावर से फाइट करता है, जिसमें बख्तावर हार जाता है। ये लोग रात यहीं गुजारते हैं। जादूगरनी एक बच्चे के सिर पर अपना हाथ रखती है और उसे उस कबीले का भविष्य दिखाई देता है, जिसमें मेमन कबीले के सभी व्यक्तियों को मार देता है और जादूगरनी यह बात मैथ्यूस को बताती है। मैथ्यूस कहता है कि मेमन की मौत मेरे हाथों होगी। जादूगरनी मैथ्यूस का भविष्य देखती है, जिसमें मैथ्यूस को तीर लग जाता है और वह वहीं मर जाता है। मैथ्यूस और जादूगरनी एक साथ रात गुजारते हैं। आधी रात को जब मैथ्यूस सो रहा होता है तो जादूगरनी उसके ऊँट को लेकर मेमन के पास जाने लगती है। वह नहीं चाहती है कि उसके कारण मैथ्यूस और कबीले के लोग मारे जाएं। सुबह होते ही मैथ्यूस जादूगरनी को वापस लाने के लिए अकेले ही जाने लगता है, जहां बख्तावर उसे अकेले नहीं जाने देता और बख्तावर, पादरी, साइंटिस्ट और कबीले वाले मैथ्यूस के साथ मेमन के महल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ जादूगरनी मेमन के पास वापस आ गई है। ये जानकर सेना में उत्साह आ जाता है। वहीं दूसरी ओर बख्तावर और बाकी लोग बैलगाड़ी में महल के अंदर घुसते हैं। मैथ्यूस किले की दीवार से महल के अंदर पहुंचता है। यह मेमन को लगता है कि जादूगरनी की शक्तियां खत्म हो गई हैं और वो जादूगरनी का टेस्ट लेता है। मेमन 6 मर्तबान मंगाता है, जिसमें से 3 मर्तबानों में सांप होते हैं। वो जादूगरनी को बिना सांप वाले घड़े में हाथ डालने के लिए कहता है। जादूगरनी ऐसा कर लेती है, लेकिन मेमन 6 में से 2 मर्तबान तोड़ देता है और 2 बार हाथ डालने के लिए कहता है। इस बार जादूगरनी सांप वाले घड़े में हाथ डालती है और टेस्ट में फेल हो जाती है। मेमन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां मैथ्यूस आ जाता है और जादूगरनी को बचा लेता है। इसके बाद मेमन और मैथ्यूस के बीच लड़ाई होती है। वहीं दूसरी ओर साइंटिस्ट और पादरी मिलकर महल के नींव के पत्थर पर बारूद लगाते हैं, लेकिन पादरी दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। मेमन जादूगरनी को लेकर महल के ऊपरी हिस्से में जाता है। उसके पीछे पीछे मैथ्यूस भी पहुंच जाता है। बख्तावर सरदार के बेटे को मार देता है। यह वही है जिसने अपने पिता का सिर काट दिया था। जादूगरनी एक तीरंदाज को मैथ्यूस की तरफ आते हुए देखती है। जादूगरनी ने इसे मैथ्यूस को मारते हुए देखा था, इसलिए वह मैथ्यूस को बचाने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन जादूगरनी को बचाते हुए मैथ्यूस को तीर लग जाता है। मेमन के सारे सैनिक अंदर आ जाते हैं और वो हमला करने वाले होते हैं कि तभी पादरी बारूद में आग लगा देता है, जिससे धमाका होता है और वहीं मैथ्यूस मेमन को तीर मार देता है। इसके बाद सभी लोग मैथ्यूस को अपना राजा मान लेते हैं। आगे के सीन में बख्तावर को जाते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद मूवी खत्म हो जाती है।